और नेशनल क्लासेस के टीचर्स का भी कंटिन्यू सपोर्ट था। काजी सर ने जो गाइडेंस मुझे दी थी। नमस्कार, टुडे भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल क्लासेस में। समीक्षा राजेश दिवाकर एक लड़की है जो 95% मार्क्स लाई है। आइए हम जानते हैं कि कैसी रही उसकी जर्नी और सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है 95% लाए हो आप। नेशनल क्लासेस का एक मानपुर में अलग ही नाम हो रहा है, क्या लगता है? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने मेरे जितने एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स आ गए। मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी मैंने सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया। मैं बहुत खुश हूँ। आपने कौन सी पब्लिकेशन की बुक यूज़ की है? मैंने कोई भी पब्लिकेशंस की बुक यूज़ नहीं की थी या कोई भी दूसरी डाइजेस्ट टारगेट मैंने कोई भी यूज़ नहीं की थी। जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है मैंने वही रेफ़र की। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये टेक्स्ट बुक्स ये सब मैटर नहीं करता। जब तक आपके टीचर्स का आपको फुल एफर्ट्स ना दे तब तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा रिजल्ट अचीव करना। आप कह रहे हो कि आपने कोई भी पब्लिकेशन की बुक यूज़ नहीं की, आपने गवर्नमेंट की बुक यूज़ की है और उसमें आपको टीचर का कैसा गाइडेंस था? टीचर्स का प्रॉपर गाइडलाइंस था और नेशनल क्लासेस के जितने भी टीचर्स थे उनका बिफोर द टाइम ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। तो मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि मेरी पढ़ाई पहले ही पूरी हो गई थी और नेशनल क्लासेस में टेस्ट, प्रीलिम्स, एग्जाम्स, रिवीजन सब कंडक्ट हुआ था। तो मेरे लिए आसान था और नेशनल क्लासेस के टीचर्स का भी कंटिन्यू सपोर्ट था। लगभग कितने स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं आप? मेरे बैच में टोटल 9 स्टूडेंट्स थे। और अभी जैसे कि सबसे पहले मैं ये क्या पूछना चाहूँगा, इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली किस तरह सपोर्ट कर रही थी? मेरे अचीवमेंट में मेरे फैमिली का सबसे बड़ा रोल था क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी मेरी फैमिली ऐसा कोई भी काम नहीं करती थी जिसमें मुझे डिस्टर्बेंस हो। और ये कुछ 10-15 दिन की बात नहीं है, पूरा साल उन्होंने मेंटेन किया था। आज मानखुर्द के अंदर नेशनल क्लासेस को एक ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं आप, उसमें आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने क्लासेस में एडमिशन लिए और भी क्लासेस मैंने देखे थे बट यहाँ जो प्रोफेशनलिज्म मुझे फील हुआ वहाँ दूसरे क्लासेस में नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन लिया था। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं नेशनल क्लासेस का नाम बढ़ा रही हूँ। अभी आप 95% लाए हैं, आगे की जर्नी आपकी और क्या आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं अपने आप, कहाँ देख रहे हैं? जब अब तक जो काजी सर ने जो गाइडेंस मुझे दी थी अब मैंने ये अचीव कर लिया तो काजी सर आगे भी गाइडेंस देंगे तो आगे के जो स्टेप्स है वो भी अचीव हो जाएंगे। मानखुर्द का जो एजुकेशन का जो स्तर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब आप जैसे स्टूडेंट 95% ला रहे हैं, आपको देख के लोग और एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे, आप उसको किस तरह से मोटिवेट करेंगे लोगों को? सबसे पहली बात तो जो आपके पीछे आपके मम्मी पापा उनको प्राउड फील करवाने का ये एक ऐसा वे है जो आप उन पढ़ाई करके गोल्स अचीव करके उनको प्राउड फील करवा सकते हो। आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो इन फ्यूचर। और मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची आगे जाके कुछ बने, तो यही एक मोटिव है पढ़ाई करने का। आपके एजुकेशन के ऊपर आपके टीचर्स का पूरा गाइडलाइन उन्हें आपको कैसे गाइड किया और आपको उनका स्वभाव कैसा लगा? नेशनल क्लासेस के सारे टीचर्स का एक ही बात अच्छा था कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बेटा जिस दिन जितना पढ़ाया जाए ना उस दिन उतना पढ़ लो, बाद में रिवीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने वही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। तो ये थे हमारे साथ में समीक्षा राजेश दिवाकर। मानखुर नेशनल क्लासेस में अपने मानखुर के सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि नेशनल क्लासेस के सर से एक बार मिलिए कि इनकी जो गाइडलाइंस है, ये बच्ची जो 95% तक पहुंची है वो इनकी गाइडलाइंस के वजह से पहुंची है। तो क्या है ये सर के अंदर ऐसे क्या गाइडलाइंस देते हैं? तो जितने भी पेरेंट्स हैं अगर अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर मुलाकात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। सी एज अ टीचर हम लोग सबको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर दोज हु मेक अस वेरी मच स्पेशल। मतलब मैंने तो सभी को अच्छे से पढ़ाया था, बहुत ध्यान दिया था। इवन मेरे जो दूसरे सर हैं एसपी पढ़ाया था उन्होंने, उनके सब्जेक्ट में इन्होंने 97 मार्क्स लिए हैं। मुझे अजहर सर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था बीके पढ़ाने के लिए। तो हम लोग सभी को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट ये उनकी स्पेशलिटी है, स्पेशली उनके पेरेंट्स की जिन्होंने इतना सपोर्ट किया एंड शी अचीव दिस रिजल्ट। तो मैं थैंकफुल हूँ खालिद सर के लिए जिन्होंने एसपी पढ़ाया एंड आई एम ग्लैड कि अजहर सर भी आ गए थे, वो महज ट्यूटोरियल में पढ़ा चुके हैं।
और मैं तो पूरा साल मॉर्निंग 7:30 को 27 किलोमीटर तकरीबन ट्रैवल करके यहाँ आता था पढ़ाने के लिए. बहुत फ्यू स्टूडेंट्स थे बट ऑसम जर्नी थी एंड बहुत इन्जॉयमेंट करके पढ़े थे हम लोगों ने. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है. जितना जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है उस दिन उतना ज़रूर पढ़ो. उसमें कोई ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए. सो वी आर रेडी टू हेल्प, वी आर रेडी टू टीच एवरीवन. जो कांटेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास आते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं. एंड ये एक ही केस नहीं है, अभी तो और भी कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है. So we are on a journey, we are on a mission to change and to transform the education system of Mankurd. And thank you so much to both of you to come over here to take my interview, to take interview of her. There are many channels, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट आपने ध्यान दिया, आपको पता चला, आप आए, उसके लिए थैंक यू सो मच. डेफिनेटली वी आर अ ब्रांड इन अ मानकुर्द. हम एक पहले से ही ब्रांड है. हमने कई सारे स्टूडेंट्स क्रिएट किए जो CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट भी पास कर चुके हैं. हमारे ही गाइडेंस पे बच्चे आगे जाके CA या LLB वगैरह कोर्स करते हैं. तो हमारी जो क्लासेस है इससे कांटेक्ट करना बहुत आसान है. मंगल मूर्ति जी विंग 2nd फ्लोर पे हमारी क्लासेस है. पहले बार आगे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप किसी भी मानकुर में किसी भी टॉपर से या किसी भी स्टूडेंट से कांटेक्ट करेंगे वो डेफिनेटली आपको क्लासेस का एड्रेस नाम भेज देगा. मेरा नंबर है, क्लासेस का नंबर है 8369850343. ये हमारी क्लासेस का नंबर है. इफ़ एनीवन वांट टू गेट इन टच विद अस, कोई एडमिशन लेना है, वैसे अभी एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, बहुत कुछ ही सीट्स बची है हमारे पास, तो वो एडमिशन हम लोग ज़रूर दे देंगे. थैंक यू सो मच सर.